हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं आदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। डिटेल रीडिंग होने वाली है, तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पर लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें। तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। कर्मा, किसी तरीके का कर्मा इन्वॉल्व है यहाँ पर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। इमोशनल, इमोशनल है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मिस यू, इमोशनल है, मिस यू। या तो आप अपने पार्टनर को याद कर रहे हो या आपके पार्टनर आपको याद कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। 11-11, किसी तरीके की स्पिरिचुअल अवेकनिंग आप लोगों की हो सकती है, सोल जर्नी स्टार्ट हो सकती है। आप लोगों की लाइफ में आपको सोलमेट या ट्विन फ्लेम या तो मिल सकते हैं, या आपको इस बात का एहसास हो सकता है कि हाँ ये रिश्ता आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट है। मैरिज को लेकर के भी स्टेबिलिटी आपकी ज़िंदगी में आ सकती है। ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है, इस बात का स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है। प्लीज़ डिवाइन, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियाँ, जिम्मेदारियाँ। ट्विन फ्लेम, मैंने ट्विन फ्लेम कहा और ट्विन फ्लेम, मैक्सिमम लोग ट्विन फ्लेम होंगे यहाँ पर। लेकिन आप लोग किसी तरीके का कर्मा आप लोगों के बीच में है, जिसकी वजह से हो सकता है आप लोगों के बीच में अभी नो कांटेक्ट आया हुआ है। बिकॉज़ यहाँ पे मिस यू की एनर्जी है, यानी कि आप लोगों में बातचीत नहीं हो रही है, आप एक दूसरे को याद कर रहे हो। चलिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हम फर्स्ट हाफ में देखेंगे आपके पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग है, सेकंड हाफ में देखेंगे उनकी करेंट फीलिंग आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्यार व्यार आप देख रहे हैं ना, काफ़ी दिनों से कोई प्यार व्यार, इमोशंस, लव वाली वाइब्रेशन नहीं आ रही, कंट्रोल किया जा रहा है। किंग ऑफ कप्स आ रहे हैं, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, स्टॉकिंग एनर्जी आ रही है, चीटिंग को लेकर के बात हो रही है। किंग ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, मुंह बना के बैठे हुए हैं वाली कंडीशन है। ठीक है, इस वक्त इनकी सिचुएशन ये है कि इनकी ज़िंदगी में कोई दो सिचुएशन हो सकती है जहाँ ये जगल करें। जॉडिक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा छोटू सा थोड़ा सा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है। ठीक है, इन सभी के एक एक कार्ड आए हैं, बट जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, 3 कार्ड यहाँ पे हैं। बाकी रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट करती है तो रीडिंग आपके लिए होती है। एनर्जी पे फोकस किया करो, इस बात पे फोकस मत किया करो कि इसमें कार्ड कौन से आए, जोडिक साइन आया कि नहीं आया। दूसरी चीज़, कई बार लोग बोलते हैं कि मैं मैरिड लोगों के लिए भी बनाया करो, अनमैरिड एनर्जी रीड करना है, इसमें मैरिड अनमैरिड जैसा क्या है। कॉन्टैक्ट और नो कॉन्टैक्ट में फ़र्क आता है, ठीक है, लेकिन मैरिड अनमैरिड वालों की कंडीशन में यहाँ कोई डिफरेंस नहीं आता है। मैरिड हो, अनमैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल है,
आपका लविंग रिलेशन है, आपका किस तरीके का कार्मिक है, ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, कोई भी रिलेशन है, सबके लिए यहाँ पे एनर्जी हो रही है। हम यहाँ पे आप जिसको सोच के देख रहे हो उसकी रीडिंग एनर्जी रेड कर रहे हो, लव रीडिंग है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने मम्मी पापा भाई और बेटे के लिए देखने लग जाए अपने लिए फीलिंग, वो नहीं देख सकते आप, क्योंकि हम यहाँ पे उस तरीके से कार्ड को प्रेडिक्ट कर रहे हैं। हम अपनी प्रेडिक्शन, जो कार्ड एक प्रोबेबिलिटी बताता है, एनर्जी बताता है, हम उस एनर्जी को अपने वर्ड्स देते हैं। डिपेंड करता है, अगर हम आपके फादर को लेकर के अगर आप इसी रीडिंग को देखेंगे तो हमारे बोलने का तरीका अलग होगा, फीलिंग्स अलग होंगी। लेकिन अगर हम, क्योंकि हम आपके पार्टनर के लिए देख रहे हैं, तो हमेशा लविंग वे में या तो गुस्सा या लव, दो चीज़ें दिखते हैं, ठीक है ना, वहाँ पे आता है। तो आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, लड़का हो, लड़की हो, किसके लिए देख रहे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सबके लिए आप देख सकते हो। सिर्फ क्रश के लिए रीडिंग नहीं है। क्रश का मीनिंग क्या है, कई बार मैंने देखा है लोग बोल देते हैं आपके क्रश की फीलिंग क्या है। भाई आपका क्रश आपके बारे में नहीं जानता। क्रश का मतलब होता है वो इंसान जिसको आप पसंद करते हो, एक तरफा प्यार, आपका क्रश है उसके ऊपर। वो व्यक्ति आपको नहीं जानता है कि आप प्यार करते भी हो कि नहीं करते हो, ठीक है। तो उसकी फीलिंग आपके लिए ऐसे नहीं आएंगी, ठीक है ना, यहाँ पे नहीं आएंगी, क्योंकि उसे नहीं मालूम है, उसे पता भी नहीं है कि आप उसे प्यार करते हो कि नहीं करते हो। क्रश का मतलब ये होता है, इसलिए क्रश थोड़ा डिफरेंट होता है। तो क्रश के लिए रीडिंग नहीं है, बाकी सभी के लिए है। आपके पर्सन फिलहाल जगल कर रहे हैं, कोई दो सिचुएशन है जिनमें बैलेंस बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, ये चुनूँ वो चुनूँ, थोड़े से डिस्टर्ब हैं, लेकिन ये उस चीज़ को शो नहीं कर रहे हैं। दिखा ऐसे नहीं कि ये बहुत एंटरटेनिंग है, खुश है, ठीक है, इस तरह से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये अपने प्यार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, और या फिर ये कह सकते हैं कि अपने प्यार को इन्होंने होल्ड बैक किया हुआ है, क्योंकि इनके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, इन्हें वो चीज़ें भी देखनी है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। तो इस वजह से इन्होंने प्यार, इमोशंस को थोड़ी देर के लिए होल्ड बैक किया हुआ है, अपने अंदर समाहित किया हुआ है, अभी उन चीज़ों को एक्सपोज नहीं कर रहे, उसके बारे में कोई बातचीत ना तो करना चाहते हैं, नहीं कर रहे हैं। अभी यहाँ पे ये एनर्जी है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, कोई इनके ज़िंदगी में हो सकता है जो नाराज़ है। अब ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इनके घर का कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, मदर, दादी, भाभी, चाची, नानी, कोई भी हो सकता है, दीदी, जो इनको कंट्रोल कर रहा है। कोई मेच्योर वुमेन हो सकती है जिसका इनको, वुमेन इन सेंस मस्कुलाइन, सॉरी फेमिनाइन एनर्जी। अब ये फेमिनाइन उन लोगों के लिए हो सकता है, किसी किसी के घर में फादर सारी घर की महिलाओं की तरह रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाते हैं, तो वहाँ पे बहुत इमोशनल होते हैं, तो वहाँ पे फादर की एनर्जी फेमिनाइन में आ जाएगी। हम यहाँ पे क्योंकि जेंडर बेस्ड मेल या फीमेल नहीं देखते हैं, हम यहाँ पे फेमिनाइन और मस्कुलाइन देखते हैं, ठीक है। फेमिनाइन मतलब जिसके अंदर इमोशंस ज़्यादा है, मस्कुलाइन जिसके अंदर प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा है। पेज ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। ये सोशल मीडिया पे अपना काफ़ी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। हो सकता है किसी का मैसेज किसी पर्सन को स्टॉक कर रहे हो, आप हो सकते हो, कोई और हो सकता है, किसी के मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं। दूसरी तरफ हो सकता है इन्होंने किसी आर्मी या डिफेंस रिलेटेड, जहाँ पे कोई भी वर्दी वाली जो भी सर्विसेज होती हैं उनके लिए इन्होंने कहीं अप्लाई किया हो, तो या तो उसके रिजल्ट के आने का वेट कर रहे हैं, या फिर इनकी एनर्जी ये है कि उसको बार बार फ़ोन पे, सोशल मीडिया पे चेक कर रहे हैं, या फिर ये जॉब के रिगार्डिंग, उन डिफेंस रिलेटेड जॉब जो होती हैं उनको देख रहे हैं, उनकी वैकेंसीज़ वगैरह देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया पे काफ़ी टाइम ये अपनी स्पेंड कर रहे हैं, या फिर किसी को स्टॉक कर रहे हैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, कोई प्लान है जो इनका फेल हुआ है, ठीक है, या फिर इनकी कहीं से धोखा इनको मिला है, चीटिंग इनके साथ हुई है, या फिर ये खुद चीटिंग किसी के साथ कर रहे हैं। अभी हम क्लैरिफाई भी कर लेंगे यहाँ पे एनर्जी। और ये किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी में ये किसी के लिए खुद को कमिटेड मानते हैं कि ये किसी के डेस्टाइन पार्टनर हैं, बट उससे एक डिटैच बिहेवियर शो कर रहे हैं, दिखा नहीं रहे हैं उसको, क्योंकि ये अपने इमोशंस को अभी फ़िलहाल इन्होंने होल्ड बैक किया हुआ है। चलिए अब हम क्लैरिफाई कर लेते हैं इनको। प्लीज़ डिवाइन 2 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 2 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 9 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे है, और फाइट बैक की एनर्जी है। मतलब ये या तो इनको जगल ये कर रहा है कि इन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला हुआ है, जैसे मैंने बोला 2 सिचुएशन, तो अगर थर्ड पार्टी में है तो भी इनको समझ नहीं आ रहा है किधर जाएं किधर नहीं जाएं, ठीक है। इन्हें हो सकता है अपनी फैमिली से झगड़ा करना पड़े उस थर्ड पार्टी किसी के लिए, ठीक है। अगर सपोज एक तरफ आप हो, एक तरफ कोई और लविंग पर्सन है, तो इनमें कहीं ना कहीं या तो आपके लिए फैमिली से स्टैंड लेना पड़ेगा, या थर्ड पार्टी के लिए फैमिली से लड़ना पड़ेगा, फाइट बैक करना पड़ेगा। इनको बहुत ज़्यादा हो सकता है अपोजिशन हो, या फिर आप में 2 में से ही कोई एक ऐसा हो सकता है कि जिनमें आपस में ही है, तो इन्हें लग रहा है कि फाइट बैक, अगर उधर जाते हैं तो तुमसे लड़ना पड़ेगा,
तुम्हारे पास आते हैं तो उधर लड़ना पड़ेगा, ठीक है, या जिसके पास जाते हैं हो सकता है वही लड़ने को बैठा हो कि तुमने थर्ड पार्टी में मुझे डाला क्यों, ठीक है, इस बात को लेकर जाऊँ नहीं जाऊँ। यहाँ ये कंडीशन है कि किसी के पास भी अगर जा रहे हैं, थर्ड पार्टी के पास जा रहे हो, तो हो सकता है वो आपके बारे में पूछे कि आप क्यों आए हो मेरे पास, वहीं क्यों नहीं रह गए। आपके पास आएँ तो आप भी यही कह सकते हो कि दफ़ा हो जाओ, वहीं रहो, क्या ज़रूरत है हमारे पास आने की अब आपको। तो ये इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के जगल कर रहे हैं, ठीक है। डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट थॉट होते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है तो डेफिनेट सी बात है कि हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, एक कार्ड कई मीनिंग को दिखाता है और उस मीनिंग वो डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अब आपकी सिचुएशन के हिसाब से वो चीज़ कैसे लागू होती है, आप उस हिसाब से देख लेना, ठीक है। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। मिसिंग एनर्जी है इनकी, ठीक है, किसी के लिए फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, उसकी तरफ से मैसेज का वेट कर रहे हैं। चारों कार्ड ऐसे ही खुल गए यहाँ पे, देखिए कोई क्वीन ऑफ वेंट्स हो सकता है जिसके लिए फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड है, मिसिंग एनर्जी है, उसके पैसे पे फाइनेंशियल्स पे काम करना चाहते हैं, 8 की एनर्जी है यहाँ पे। मैं फिर से लूँगी क्योंकि प्रॉपर आए नहीं, लेकिन एकदम बुढ़े थे, तो ये किसी के लिए तो है यहाँ पे, ठीक है। किंग ऑफ कप्स का ही क्लैरिफायर किसी के लिए है, बाकी अभी हम दोबारा फिर करके देख लेते हैं। मिसिंग एनर्जी है, पर पहले अपने करियर, अपने काम पे हो सकता है ध्यान दे रहे हैं कि इन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है उस रिश्ते की, तो पहले उस लायक तो बना लें खुद को। तो यहाँ पे ये एनर्जी भी हो सकती है, इसलिए ये इमोशंस को अपने थोड़ा सा होल्ड बैक करके बैठे हुए हैं, बट उस तरफ से किसी मैसेज कम्युनिकेशन का वेट भी कर रहे हैं। या फिर जैसे मैंने बोला कि अगर कोई डिफेंस वगैरह का कहीं पे दिया हुआ है, जॉब इंटरव्यू दिया हुआ है, कोई एग्ज़ाम दिया है, तो उसके रिजल्ट के आने का, उधर से मैसेज आने का भी वेट कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन किंग ऑफ कप्स को फिर से एक बार अच्छे से क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। इमोशनली इन्होंने या तो खुद को इन्होंने उस इंसान, कोई है जो इनसे दूर चला गया है, इसलिए इन्होंने भी अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया है, या इन्हें खो दिया है। यस, कोई इनकी ज़िंदगी में हो सकता है इंसान जो इन्हें छोड़ के चला गया है। तो अभी इनके अंदर जो फीलिंग आ रही है, जब मैंने ये बात बोली तो मुझे 12 दिखाई दिया। ये 12, 21, ये इस टाइप के नंबर जो होते हैं, ये ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड होते हैं। ट्विन फ्लेम का कन्फर्मेशन भी आ रहा है यहाँ पे। ये हर्ट है बहुत ज़्यादा, इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्हें किसी अपने बहुत ख़ास को खो दिया है, इस तरीके की इनकी एनर्जी आ रही है। और ये बहुत ज़्यादा, इसलिए इमोशंस को इन्होंने अभी कंट्रोल कर लिया है, अभी नहीं बोल रहे हैं, इमोशंस को होल्ड बैक कर लिया है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारियों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ज़्यादा इमोशनल होने की, इमोशनल तो हैं लेकिन उनको अंदर होल्ड बैक करके रखा हुआ है, उनको ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनको रिग्रेट है कि इन्होंने किसी का प्यार खो दिया है, कोई है जो इन्हें छोड़ के चला गया है, ठीक है। इसीलिए अब ये भी काफ़ी इमोशनली प्रैक्टिकल होने की कोशिश कर रहे हैं, इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। यस, इमोशनली जो इंसान इनसे दूर चला गया है वो इंसान ही गुस्सा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है, या दोनों ही चीज़ें एक सेम सीन में इन्वॉल्व हो सकती हैं। कोई इनकी ज़िंदगी में कंट्रोलिंग है, इनकी मदर या कोई मदर फिगर, ठीक है, जिसकी वजह से इन्होंने या तो खुद किसी इंसान से इमोशनली दूरी बनाई है, जिसकी वजह से वो इंसान भी इन्होंने दूर हो गया है। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत खालीपन लग रहा है, जैसे लगा कोई बहुत ख़ास इनका छूट गया है। या फिर इनकी कंडीशन ये है कि ये अपनी ज़िंदगी में वो जिस इंसान से इन्होंने दूरी बनाई हुई है, या जो इंसान इमोशनली इनसे दूर हो गया है, वो इंसान को वही इंसान इनसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है, ठीक है। कोई है जो बहुत गुस्सा है और इमोशनली इनसे बहुत डिटैच हो गया है, जिसकी वजह से इनको क्या लग रहा है कि इन्होंने किसी खास को अपने खो दिया। जैसे मैंने बोला कि दोनों ही सीन एक साथ हो सकते हैं। हो सकता है पास्ट में आपके पर्सन ने अपनी फैमिली की बातों में आकर के, या फिर अपने कैरियर के लिए पर्सन को छोड़ा हो, ठीक है, अपने लविंग पर्सन से एक डिस्टेंस बनाया हो, और अब ये जब उस इंसान के पास वापस आना चाहते हैं दोबारा, तो वो इंसान तब तक इनसे दूर जा चुका है और वो इमोशनली इनके लिए बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। तो इस वजह से इन्होंने क्या हुआ है, अपने भी इमोशंस को कंट्रोल करके रखा है। हो सकता है इनके घर में कोई राजी ना हो उस रिश्ते के लिए, तो इसलिए इन्होंने दूरी बनाई हो, बट अब उस इंसान को भी इन्होंने खो दिया है। वो इंसान खुद भी इनसे बहुत नाराज़ है, जिसे ये बहुत मिस कर रहे हैं, ठीक है। पेज ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए, पेज ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, कपल एनर्जी है, ठीक है। ये सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हैं। मैक्सिमम लोगों के लिए आपके पर्सन जो हैं
जिस पर्सन को मिस कर रहे हैं ये उसी के, क्योंकि अभी हम आपके लिए बात नहीं कर रहे हैं, तो अभी हम आपके लिए नहीं बोल रहे हैं, हम जस्ट जनरल वे में इसलिए बोल रहे हैं। ये उस इंसान को ही अपनी ज़िंदगी में, उसको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, एक्टिवली डायरेक्टली जाकर के बात नहीं कर रहे हैं, कुछ अपनी तरफ से शो नहीं कर रहे हैं, अपने इमोशंस को होल्ड बैक किया हुआ है, बट ये सीक्रेटली उस इंसान पे नज़र ज़रूर रखे हुए हैं, उसको सोशल मीडिया पे स्टॉक ज़रूर कर रहे हैं और उससे प्यार की उम्मीद करते हैं। कपल एनर्जी है, जैसे मैंने बोला यहाँ पे भी किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। ये जिस इंसान के लिए साथ भी है ना, उस इंसान के लिए इनके इमोशंस बहुत हाई हैं, बहुत ज़्यादा हाई हैं उस इंसान के लिए इमोशंस इनके, और ये एज ए कपल उस इंसान को ऑलरेडी मानते हैं, ठीक है, डेस्टाइन पार्टनर अपना मानते हैं ऑलरेडी, बट अभी फ़िलहाल डिटैच बिहेवियर ये शो कर रहे हैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। 7 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे क्या कह रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइंस। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी और 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी। कंफर्मेशन है आज की रीडिंग में 99% लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में होंगे आप लोग, ठीक है। आज की रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए है जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। आप जिनके लिए भी देख रहे हैं, आप इनके साथ एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है, या फिर इनके द्वारा आपकी सोल अवेकनिंग होगी, ठीक है। अगर ये आपके कार्मिक हैं तो उस कंडीशन में कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं कि कार्मिक हो, लेकिन ये पर्सन भी आपको सोल अवेकनिंग करवा के जाएगा। अगर इंसान ये आपका ट्विन फ्लेम नहीं भी है तो ये इंसान आपकी सोल जर्नी का एक बहुत महत्वपूर्ण मतलब किरदार है। ये इंसान आपको क्या करेगा, आपको सोल अवेकनिंग करवा के जाएगा, ठीक है। आपको एक स्टेबिलिटी दे करके जाएगा, आपको स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे भेज के जाएगा। चाहे ये ट्रिगर दे, चाहे आपको किसी तरीके का मोटिवेशन दे, मोस्टली ट्रिगर ही देगा, जो भी चीज़ करेगा, बट ये आपको या तो लीड करेगा आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी की तरफ ले करके जाएगा आपको, या फिर ये आपका ट्विन फ्लेम पार्टनर है। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है इनकी। अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे जो है इनका प्लान फेल हुआ है। प्लान क्यों फेल हुआ है, क्योंकि ये अभी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। तो या तो ये अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, इनका करियर सेट नहीं है, जिस वजह से इनकी शादी नहीं हो पा रही है, ठीक है। ये उस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, उसके साथ रहना चाहते हैं, उससे शादी करना चाहते हैं, बट ये इनकी प्लानिंग जो है वो फेल होती हुई दिखाई दे रही है या हो गई है। क्यों, क्योंकि ये फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, या तो इनकी अभी एजुकेशन पूरी नहीं हुई, पढ़ाई लिखाई इनकी नहीं हो पाई, जो भी है, तो इस वजह से ये क्या कर रहे हैं, इनका ये प्लान जो है वो फेल हो गया। इन्होंने कुछ बनाया था, हो सकता है इन्होंने कोई जॉब से रिलेटेड इनका रहा हो कि हम मेरे को जॉब मिल जाएगी तो मैं शादी के लिए प्रपोजल दूंगा या दूंगी या कर लेंगे हम मैरिज, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। हो सकता है वो जॉब नहीं लगी या जो भी था, जिसकी वजह से इनका वो शादी वाला प्लान जो है वो कैंसिल हो गया। किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, कमिटेड है बट डिटैच बिहेवियर अभी शो कर रहे हैं। डेथ की एनर्जी है, एक न्यू बिगिनिंग, एक ट्रांसफॉर्मेशन अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं ये, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि इनको किसी ने छोड़ दिया है, इनसे मैरिज ये करना चाहते थे जिस इंसान से मैरिज, उस इंसान ने इन्हें पैसों की वजह से रिजेक्शन इनको मिला हो। ये भी चीज़ हो सकती है कि इनके साथ मैरिज नहीं की गई, या इनको फैमिली ने एक्सेप्ट नहीं किया, या उस पर्सन की तरफ से ही कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से इनकी क्या हुई, मैरिज नहीं हो पाई है। क्योंकि ये फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे, तो हो सकता है वो पर्सन ही कहीं और मैरिज कर लिया हो, ये भी चीज़ हो सकती है यहाँ पर। डेथ की एनर्जी, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक न्यू बिगिनिंग आपके पर्सन चाहते हैं। अभी जैसे मैंने बोला जगल कर रहे हैं, इनको नहीं समझ में आ रहा है कि इस रिश्ते में रुकना चाहिए या अपनी ज़िंदगी में आगे अपनी एक न्यू बिगिनिंग करना चाहिए। इनका ये है यहाँ पे 10 सन, ये अपनी ज़िंदगी में अब खुश रहना चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, एक फुलफिलिंग मैरिज चाहते हैं कि शादी हो, बच्चे हों, पैसा हो, सब कुछ, हर तरीके की हैप्पीनेस इनकी ज़िंदगी में होनी चाहिए। 10 सन, ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, पावर में आना चाहते हैं, थोड़े से एंगर इश्यूज़ भी हैं, ये पावरफुल बनना चाहते हैं, सोचते हैं कि जॉब वॉब लग जाएगी तो सब कुछ इनके अपने हाथ में होगा। सक्सेस चाहते हैं, अपनी साइकिल अपनी एक कंप्लीट करना चाहते हैं, ठीक है। एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग ज़रूर हो रही है यहाँ पे, एक साइकिल कंप्लीट हो रही है आपके पर्सन की ज़िंदगी में, और क्योंकि आपके पर्सन की ज़िंदगी में साइकिल कंप्लीट होगी तो डेफिनेटली इसका इफेक्ट आप पे भी पड़ेगा। अगर ये किसी कार्मिक से डील कर रहे हैं तो वहाँ चीज़ें ख़त्म करके आपके पास आएंगे, और अगर आप इनके कार्मिक हो तो ये आपसे दूर चले जाएंगे और आपकी एंडिंग हो जाएगी। फिर आपके लिए एक स्पेस बनेगा नए पर्सन की एंट्री के लिए, और जहाँ पे हो सकता है आप एक अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट से मिलो। ये स्टैंड ले रहे हैं, ठीक है। अब ये 2 तरीके से है कि या तो ये उस इंसान जिसे मिस कर रहे हैं उससे एक दूरी बनाने के लिए उसकी यादों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं,
उसे अपने पास रीच आउट करने से रोक रहे हैं, या फिर उसके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, फैमिली में बात करना चाहते हैं, बट वेटिंग एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे ऑब्स्टिकल बहुत ज़्यादा है, मैरिज यहाँ पे है, हो सकता है कुछ लोग मैरिड हो सकते हैं तो उन्हें किसी और रिश्ते में जाना है, तो हो सकता है उन्हें वहाँ से मैरिज से बाहर निकलना हो, डिवोर्स वगैरह लेना पड़े। पैशनेट न्यू बिगनिंग अपनी ज़िंदगी की करना चाहते हैं, ठीक है। तो कुछ लोगों की एनर्जी यहाँ पे ये भी हो सकती है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में 2 चॉइसेस हो सकती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे अब ये जगल कर रहे हैं कि इनकी पैशनेट न्यू बिगिनिंग किसके साथ में होगी, जहाँ इनके दिल में रोमांस आए, एक्साइटमेंट आए जिस रिश्ते के लिए, वो कहाँ पे इनका हो सकता है, ये उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल कोई इनके माइंड में हो सकता है, ये स्टेबल अपनी ज़िंदगी में स्टेबल होना चाहते हैं, स्टेबल होकर के फिर एक नई शुरुआत अपनी ज़िंदगी की करना चाहते हैं, ठीक है। ये उस इंसान के साथ मैरिज करना चाहते हैं जो इंसान इनके लिए बहुत लविंग हो, केयरिंग हो, फेथफुल रहे, लॉयल रहे, और इसके साथ साथ उसके लिए पैशन भी हो, उसके दिल में भी इनके लिए पैशन हो, दीवानगी हो और इनके दिल में भी हो, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ये कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, किसी को हो सकता है रिंग गिफ्ट करना चाहते हैं। द हायरोफेंट की एनर्जी हो सकता है कहीं किसी तरीके का डिवोर्स, किसी तरीके का कोई लीगल कोर्ट मैटर किसी तरीके का हो सकता है। स्पिरिचुअल हो सकते हैं कि कहीं मंदिर मस्जिद में जा रहे हैं, वहाँ पे जाकर के किसी तरीके की गुहार लगा रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं, या फिर यहाँ पे किसी तरीके का इम्प्रिजनमेंट मतलब गुलामी हो सकती है कि कहीं पे अटके हुए निकल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ऑप्शंस हैं, ये इनका खुद का मेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी इनका हो सकता है कि ये मल्टीपल ऑप्शंस में अटके हुए हैं, ठीक है। या ये भी हो सकता है कि इनका खुद का कॉन्फ्लिक्ट ये है कि इन्होंने अपनी स्टेबिलिटी अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए अपने फाइनेंसेस को ज़्यादा वरीयता देने के चक्कर में उस इंसान को इन्होंने अपनी ज़िंदगी से खो दिया है जिस इंसान से ये बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, या जो इंसान इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के चक्कर में इन्होंने उस इंसान को अपनी ज़िंदगी से गुमा दिया है, यहाँ पे ये चीज़ है। हो सकता है आपके पर्सन ने किसी और के साथ मैरिज कर लिया हो जहाँ पे उन्हें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल रही थी, बाकी सब कुछ ठीक था, और अब जाकर के उनको रिग्रेट हो रहा है कि उन्होंने गलती कर दी है, यहाँ पे ये चीज़ है। चलिए अब हम देखते हैं कि उनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। चलिए हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। नाम दोहराइए उनका और उनको उनके चेहरे पे फोकस करिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। प्लीज़ डिवाइन एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई। यहाँ काफ़ी सारे लोग मैरिड हो सकते हो, आप लोग मैरिड हो सकते हो काफ़ी लोग, ठीक है। कुछ लोगों के केस में मुझे एक वाइब्स आ रही है कि कुछ लोगों के केस में रीडिंग आप भी देख रहे हो, थर्ड पार्टी भी देख रही है। एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। किंग ऑफ कप्स, 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। ओके देखिए आपके पर्सन जो हैं यहाँ पे एक्वेरियस की एनर्जी है। यहाँ पे 3 बहुत मेजर शिफ्ट आपके पर्सन मेजर डिसीजन लेना चाहते हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा। हायरोफेंट, द स्टार एंड टेम्परेंस, 3 मेजर अरकाना यहाँ पे आए हुए हैं, ठीक है। यानी मेजर शिफ्ट 6 में से 3, 50-50। आपके पर्सन आपको एक स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं, स्टेबल ऑफर, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल, स्टेबिलिटी ऑफर देने के मामले में टैरो डेक का सबसे बेस्ट कार्ड होता है, ठीक है। एक ऐसा इंसान जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ किसी को ऑफर देना चाहता है। ऐसा नहीं कि हम अभी शादी के ले रहे हैं, कल का हमें पता नहीं रोटी पाटी मिले, रोटी वोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, सारा
रोटी, कपड़ा, मकान, स्टेबिलिटी, आपके हर तरीके की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी के साथ किसी रिश्ते को, कमिटमेंट किसी को देना, ये होता है एस ऑफ पेंटिकल। तो आपको आपके पर्सन जो है चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं आपके साथ में, ठीक है। किसी तरीके का कर्मा हो सकता है आप लोगों के बीच में जिसकी वजह से चीज़ें खराब हुई, बट आपके पर्सन आप क्या कर रहे हैं, ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। ये आपको एक स्टेबल ऑफ़र देना चाहते हैं। बस उस स्टेबल ऑफ़र से पहले आपके पर्सन ये चाहते हैं कि आपकी तरफ से उन्हें वो पैशनेट वाली वाइब्स मिले। आपकी तरफ से जो प्यार जो ख़त्म हो गया है, जो इमोशंस ख़त्म हो गए हैं, जो आप लोगों के बीच की जो वाइब्रेशन, एक केमिस्ट्री अच्छी सी हुआ करती थी लव वाली, वो लव केमिस्ट्री मिसिंग है, वो ख़त्म हो गई है। उसको आपके पर्सन चाहते हैं कि वो वापस से रिवाइव करे आप लोगों के बीच में, ठीक है। तो वो आपको वो प्यार, जिस तरह से आप उन्हें पहले भर भर के प्यार उनको दिया करते थे, वैसे आप उन्हें अभी भी दो, वो उस चीज़ का वेट कर रहे हैं। द हायरोफेंट की एनर्जी है, किसी तरीके का यहाँ पे कोई कोर्ट मैटर हो सकता है, लीगल इशू हो सकता है, या चलो मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ। टॉरस यहाँ पे हो सकते हैं, एक्वेरियस, टॉरस और सेजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। बाकी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस यहाँ पे, सॉरी सेजिटेरियस है, एरीज और लियो की एनर्जी यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है, बट सभी साइन है क्योंकि अभी बर्ड्स की एनर्जी थी यहाँ पे। द हायरोफेंट को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, द हायरोफेंट को क्लैरिफाई करिए। एट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यस, आपके पर्सन की अभी मैंने शुरुआत में बता दिया वही कंडीशन है, ये फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, ये काम करना चाहते हैं, ये आपके लिए भी काम करना चाहते हैं। हो सकता है अब आप रीच आउट नहीं कर रहे, जैसे कि इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप प्यार जो है वो नहीं कर रहे हो इनको, ठीक है। आप दिल से इनसे अटैच्ड नहीं हो, इनको जो फील हो रहा है जैसे आप पहले प्यार करते थे वो अब आप इनको प्यार नहीं करते हो। ये तो करते हैं बिकॉज ये आपको मिस कर रहे हैं, बट आपकी तरफ से हो सकता है आप भी मिस कर रहे हो, तभी आप ये रीडिंग देख रहे हो। लेकिन आप शो ऐसे कर रहे हो क्योंकि आपके पर्सन के पास जो वाइब्स पहुंच रही है वो इस तरह से पहुंच रही है कि उनको लग रहा है कि अब आप उन्हें प्यार नहीं करते हो, ठीक है। और एट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ये अपने फाइनेंसेस, ये रिश्ते पे काम करना चाहते हैं बट ये कर नहीं पा रहे हैं बिकॉज आप इनको करने नहीं दे रहे हो। तो इस वजह से चीज़ों को क्या हो रहा है, चीज़ें शॉर्ट आउट नहीं हो रही हैं और ये परेशान है, खुद को हेल्पलेस फील कर रहे हैं यहाँ पे, ये चीज़ें बहुत मिस कर रहे हैं आपको। दूसरा सिनेरियो ये है कि हो सकता है आपके पर्सन का कैरियर सेटल नहीं है, जो कि शुरुआत से दिख रहा था कि इन्होंने कैरियर के सेटलमेंट के लिए आपसे एक दूरी बनाई हुई है कि इनको डिस्टर्बेंस ना हो, ये पूरी तरीके से सिर्फ अपनी कैरियर पे ध्यान दें ताकि जल्दी से सेटल हो फिर आपके पास आ सकें। तो ये अपने कैरियर पे ध्यान दे रहे हैं, वहाँ पे अपनी पढ़ाई है या लॉ की पढ़ाई हो सकता कर रहे हों, या कोई भी चीज़ ऐसी है जहाँ पे ये अपनी एजुकेशन और अपनी कैरियर को सेट करने में भी इतने ज़्यादा बिजी हैं कि इनके पास अभी समय नहीं है आपसे आपकी तरफ रीच आउट करने का। लेकिन इनको मिसिंग एनर्जी, ये काम जरूर कर रहे हैं, फंसे हुए हैं, वहाँ से नहीं निकल सकते, बट स्टिल ये आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। ये बहुत मिस करते हैं आपको। द स्टार को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, ये विश कर रहे हैं कि आप भी इनको मिस करो, ठीक है। बहुत कितनी जल्दी निकल के आया। ये विश कर रहे हैं डिवाइन से कि ये जैसे आपको मिस करते हैं, आपके बीच में जैसी पैशनेट न्यू बिगिनिंग शुरुआत में हुई थी जब आपका रिश्ता नया नया था, तो आप एक दूसरे के लिए कितना एक्साइटेड रहते थे बात करने के लिए, आप लोगों को मिस करते थे आप बहुत ज़्यादा। ये चाहते हैं कि वही वाली फीलिंग्स फिर से आपके अंदर एक बार डेवलप हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वो कुछ भी करके चीज़ों को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि वो चीज़ों को हील करना चाहते हैं। जो दिल उन्होंने आपका दुखाया है वो अब चाहते हैं कि आपको वापस से हीलिंग दें, आपके दिल में फिर से वही प्यार, वही रोमांच आए, वही चीज़ें आप फिर से फील कर पाओ जो आपका पास्ट में था, और आप भी उनको वैसे ही मिस करो जैसे ये आपको मिस करते हैं। तो ऐसा ये प्रे करते हैं, विश करते हैं डिवाइन से। नाइट ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करिए, ये तेज़ी से आपकी तरफ आना चाहते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, नाइट ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। यस, ये तेज़ी से आपकी तरफ आना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप इनके लिए पहले जैसे अनकंडीशनल लव देते थे, प्यार करते थे, वैसे ही आप इनको फिर से प्यार करो, वैसे ही उसी तरीके से आप इनको फिर से प्यार करो, पर आप इनको नहीं कर रहे हो, इस वजह से इनका दिल टूट रहा है। इनको क्या हो रहा है, इनको बहुत इनको तकलीफ़ हो रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है। आप इमोशनली बहुत क्लोज ऑफ हो गए हो, अब आप इनसे प्यार नहीं करते हो, तो इसलिए ये चाहते हैं कि अब आप इनके फिर से इनको प्यार, इमोशंस अपने दिखाओ। ये आपका दिल जीतना चाहते हैं, इन्होंने हार्ट ब्रेक आपका पास्ट में किया है, अब ये और इन्होंने ही आपको ऐसा बना दिया। अब इनकी कंडीशन ये है कि वापस आपसे प्यार की बेग कर रहे हो, और जब आप नहीं कर रहे हो तो इनको क्या लग रहा है कि आप इनको धोखा दे रहे हो, आप इनको चीट कर रहे हो, ठीक है। अपनी चीटिंग भी इनके माइंड में है, लेकिन फिर भी ये बहुत जल्दी चीज़ों को ठीक कर देना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि आप क्लोज्ड ऑफ हो और अब आप इनको मौका ही नहीं दे रहे हो चीज़ों को ठीक करने का, इस वजह से इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, और आप खुद भी रीच आउट नहीं कर रहे हो, तो इनको ये लग रहा है कि आप इन्हें धोखा दे रहे हो। इस टाइप की इनकी एनर्जी है।
चीज़ों को सही करना चाहते हैं, इमोशनली तो अवेलेबल नहीं है आप लोग एक दूसरे से। आप अपने रिश्ते पे ये चीज़ों को फ्रूटफुल करना चाहते हैं, आपके पर्सन फ्रूटफुल करना चाहते हैं, बट शायद अभी आप उस मूड में नहीं हो। और हालांकि इमोशनली अगर हम कहें कि आपके पर्सन आपके लिए प्यार में तड़प रहे हैं, तो ये आपके लिए तड़प तो नो डाउट रहे हैं, लेकिन प्यार में नहीं तड़प रहे हैं। ये आपको अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, इस रिश्ते की डिसेंसी को समझते हैं ये, लेकिन अभी ये इमोशनली तो ये भी अवेलेबल नहीं है। ये सब ठीक करना चाहते हैं। कोई प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई इशू आप लोगों के बीच में हो सकता है, या चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, फ्रूटफुल करना चाहते हैं, ऐसे एनर्जी है। ये आपको ऐसे देख रहे हैं कि अब आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो, अपना काम कर रहे हो, हैप्पी हो, ये चीज़ इनको लग रहा है। इनको लग रहा है कि अब आप इमोशनली इनसे दूर हो गए हो, ठीक है। अब आप इनके बारे में नहीं सोचते हो, अपने आप को आप मेंटेन करने में लगे हुए हो, अपने करियर पे, अपने काम पे ध्यान दे रहे हो। तो ये इस तरीके से आपको देख रहे हैं। लुक्स पे भी हो सकता है आप ध्यान दे रहे हो। द हैंगमैन की एनर्जी है, ये सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। उल्टे ज़रूर लटके हुए हैं, सिचुएशन में फंसे हुए हैं बहुत ज़्यादा, बट स्टिल ये सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। इनके पास ऑप्शन है, ऐसा नहीं है कि आप अकेले हो इनकी ज़िंदगी में। इनके पास और भी ऑप्शन है आपके अलावा, या और भी काम है इनके अलावा, तो ये उन सब चीज़ों पे भी ध्यान दे रहे हैं। ऑप्शन भी है इनके पास, ठीक है, आपके अलावा ऑप्शन है इनके पास, लेकिन ये बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। ये इस रिश्ते की डेप्थ को अच्छे से समझना चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि आप लोगों के बीच में किसी से मतलब कोई भी गलत डिसीजन इनसे हो जाए, ठीक है। और ये बहुत सीक्रेटिव है, अंदर ही अंदर इनके सब कुछ प्लानिंग चल रही है, ये नहीं बता रहे हैं उन चीज़ों को, और आपको भी बहुत सीक्रेटिव देख रहे हैं। बिकॉज हो सकता है पास्ट में आप इनसे बहुत सारी चीज़ें अपनी शेयर कर लेते थे, बट अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप ज़्यादा हाइडिंग नेचर हो गया है आपका। अब आप इन्हें कुछ बताते नहीं हो, और इनको क्लैरिटी चाहिए अपनी ज़िंदगी में, जीतना चाहते हैं ये आपको, ठीक है। तो ये कोई भी काम करने को तैयार हैं जिससे कि आपका दिल जीत सकें वापस, ठीक है। आप इन पे ट्रस्ट करने लग जाओ, आप इनको वापस से प्यार करने लग जाओ। ये आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बनाने का सपना देखते हैं। क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। अच्छा, एक चीज़ है, आपके पर्सन की ज़िंदगी में मल्टीपल वुमेन है, यहाँ बहुत सारी, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वेंट्स, क्वीन ऑफ कप्स, मतलब जितनी क्वीन थी चारों क्वीन यहाँ पे आ गई। तो आपके पर्सन की ज़िंदगी में हरम में हैं तो बहुत सारे लोग, ठीक है, इतना तो क्लियर है। मल्टीपल वुमेन, आई एम सॉरी। तो आपके पर्सन क्या है, फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। हो सकता है मल्टीपल लोग इनकी ज़िंदगी में रहे हैं, हो सकता है क्वीन ऑफ वेंट्स की वजह से आपका रिश्ता टूटा हो, ये भी चीज़ हो सकती है। मल्टीपल वुमेन आपके पर्सन की ज़िंदगी में है, कई सारे लोग हैं, औरतों का, महिलाओं का, यानी ये कहना चाहिए फेमिनाइन एनर्जी का। अगर आप लड़की के लिए देख रहे हो तो उनकी ज़िंदगी में जो लोग होंगे, क्योंकि वो मस्कुलाइन एनर्जी में है, आप फेमिनाइन में हो, तो उनकी ज़िंदगी में जो अपोजिट जेंडर होगा या जिसके साथ भी वो डील कर रहे होंगे, वो इंसान फेमिनाइन एनर्जी में होगा। तो ये फेमिनाइन एनर्जी इनके ऊपर काफ़ी डोमिनेंस है इनकी ज़िंदगी में, ठीक है। द स्ट्रेंथ, ये अपने अंदर ताकत लाना चाहते हैं, स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं, लियो हो सकते हैं, बट अगेन कन्फ्यूज़न की एनर्जी है। ये मैसेज का वेट कर रहे हैं, आपकी तरफ से किसी मैसेज, कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, बिकॉज उनको बिल्कुल भी क्लू नहीं है, आइडिया नहीं है कि ये अगर आपके पास आएंगे तो आप इनको एक्सेप्ट करोगे भी कि नहीं करोगे। तो इनकी ईगो भी हर्ट हो जाएगी। तो ये चाहते हैं कि आप इन्हें अपनी तरफ से मतलब अप्रोच कर लो एटलीस्ट। तो इनकी थोड़ी सी नाक बनी रहेगी कि हाँ ठीक है, देखो मैं नहीं आया था, तुम ही आए थे मेरे पास में, यहाँ थी, मन तो है इनका आने का। द चैरियट की एनर्जी है, कैंसर हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, कर्क राशि, और ये एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है, सोच समझ के अपनी ज़िंदगी में एक्शन लेना चाहते हैं, और इनका एक्शन डिपेंड करता है आपके मैसेज पे। अगर आप इन्हें कम्युनिकेट करते हो तो इनको इस चीज़ का कंफर्मेशन हो जाएगा कि हाँ अभी भी आप इस रिश्ते के लिए विलिंग हो, तो ये आपकी तरफ बढ़ना चाहेंगे। द जजमेंट, कर्मा है किसी तरीके का जिसे आप लोग भोग रहे हो, यहाँ पे ये चीज़ है। लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट आप लोगों के बीच में हुए हैं, बट आपके पर्सन को आपसे फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, गुस्सा भी है, जलन भी हो रही है, चिढ़ भी रहे हैं, शक भी कर रहे हैं कि आप इनसे आगे तो नहीं बढ़ रहे हो। तो बहुत सारे एडिक्शंस हैं इनके साथ में, इस वजह से कुछ लोगों के पर्सन ने, हो सकता है अगर वो ड्रिंक वगैरह करते हैं तो लड़ाई झगड़ा करने के बाद ड्रिंक वगैरह किया हो, ऐसा भी हो सकता है। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ये एक स्टेबल ऑफर करना तो चाहते हैं बट अभी फ़िलहाल रुके हुए हैं। इनके पास कुछ और जिम्मेदारी हो सकती हैं, या तो ये अपनी विशेज़ को पूरा करना चाहते हैं, ये उस इंसान की विशेज़ को पूरा करना चाहते हैं, यानी कि आपकी विशेज़ को पूरा करना चाहते हैं जिसे इन्होंने खो दिया है, ठीक है।
या खो देंगे, इनको ऐसा लग रहा है। तो वहाँ पे इनकी एनर्जी ये है कि ये अपनी सारी विशेज़ को पहले पूरा करना चाहते हो। इनकी विश में ही वो इंसान भी शामिल है, हो सकता है फैमिली भी शामिल हो कि उनकी ख्वाहिशें पूरी करनी है। तो इस वजह से ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए थोड़ा सा प्यार को ब्रेक दे रहे हैं, थोड़ा सा उससे डिटैच बिहेवियर यहाँ आपसे शो कर रहे हैं। किसी खास इंसान को खो दिया है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया है और आप इनके दिल के बहुत करीब हो, बट स्टिल ये अभी आपसे बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनको अपना सबसे पहले अपना कैरियर सेटल करना है, क्योंकि ये आपको स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं। यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। ये आपके प्यार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, अब ये फ्लर्ट नहीं करना चाहते आपके साथ। तो ये जब भी आएंगे तो स्टेबल ऑफर के साथ आएंगे, अदरवाइज़ नहीं आएंगे वाली एनर्जी फ़िलहाल इनकी तो ऐसी ही दिखती है कि ये जल्दी से जल्दी खुद को सेटल करना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। चाइल्ड की एनर्जी है, बैड हेल्थ की एनर्जी है। आप लोगों में हो सकता है कोई किसी की एज कम हो, ये भी चीज़ हो सकती है। चीज़ों की न्यू बिगिनिंग आपके साथ आपके पर्सन करना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है। हो सकता है एक कोई इंसान हो सकता है, किसी की हेल्थ ख़राब हो सकती है, चीज़ों को फ्रूटफुल कुछ नया करना चाहते हैं, ठीक है। पुराना जो भी है उसको ख़त्म करना चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। 31 नंबर, 18 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पे चीज़ों को फ्रूटफुल नया करना चाहते हैं और किसी की बैड हेल्थ यहाँ पे है, ठीक है। आपकी बैड हेल्थ हो सकती है, या हो सकता है कोई एक पर्सन यहाँ पे काफ़ी एज ज़्यादा हो, एक की एज कम हो सकती है। हो सकता है कोई एक 18 ईयर्स का है, एक 31 ईयर्स का है, ये भी चीज़ हो सकती है। एज डिफरेंस यहाँ पे हो सकता है। या ये किसी की अकेले बच्चे हो सकते हैं, ठीक है। और वो इंसान, किसी की हालत ख़राब है तो इस वजह से वो इंसान चाह रहा है कि जल्दी मैरिज हो जाए या कुछ भी, तो या उसको देखना चाहते हैं। किसी बीमार इंसान की जिम्मेदारी मैंने आपके लिए निकाला तो मुझे आपका ही लगता है। हो सकता है आपका या आपके पर्सन की जो है, किसी की हेल्थ ख़राब हो सकती है, या तो आपके पर्सन की ख़राब हो सकती है, उनके फैमिली में ख़राब हो सकती है, या आपकी किसी फैमिली मेम्बर की ख़राब हो सकती है, जिसको ये ठीक करना चाहते हैं, जिसकी ये केयर करना चाहते हैं। यहाँ पे ये भी चीज़ है। चलिए अब हम देख लेते हैं डिवाइन के लिए आपके लिए क्या कार्ड आता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एनिमल स्पिरिट, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते को आपकी नज़र में कैसा है? प्लीज़ डिवाइन मुझे 2 कार्ड दीजिए। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग 2 कार्ड आप दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग 2 कार्ड दीजिए आप। ओह अच्छा, एक चीज़ आपने देखी है, रायता कितना भी फैला हो, लेकिन जब हम डिवाइन से पूछते हैं तो डिवाइन के कार्ड हमेशा आप लोगों के रिश्ते के लिए पॉजिटिव आते हैं। 96 की एनर्जी है, ठीक है। 96 मस्कुलाइन एनर्जी। एंगर इश्यूज़ किसी के अंदर हो सकते हैं, पावर में रहने की एनर्जी हो सकती है, आपकी हो सकती है कि आप मस्कुलाइन एनर्जी में इस वक्त है, क्योंकि 96 या हो सकता है 96 या 69 या 969 696 ये नंबर आपको दिख रहे हो, ठीक है। तो इनके जाके यूट्यूब पे देख लेना मीनिंग। 9 नंबर 9 जो दिखाता है मस्कुलाइन, और ये फेमिनाइन, मतलब 96 अगर देखेगा तो मस्कुलाइन पावर ज़्यादा होगी, इमोशन प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा होगी। 69 जब आपको दिखेगा तो उस वक्त आपकी एनर्जी ये होगी कि आप फेमिनाइन, इमोशनल ज़्यादा होगी, फेमिनाइन एनर्जी होगी। और 969 या 696 जब दिखते हैं तो ये चीज़ें बैलेंस में होंगी पूरी तरीके से, ना बहुत मस्कुलाइन होंगे ना बहुत फेमिनाइन होंगे, इस तरीके की एनर्जी है। तो आपको खुद को बैलेंस में लाने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर कोई यहाँ पे बहुत ज़्यादा ईगो से ऑपरेट कर रहा है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी है, तो थोड़ा सा कंट्रोल करो। यहाँ पे ये चीज़ बोली जा रही है, क्राउन चक्रा को अपने हील करो, ठीक है। क्राउन चक्रा को हील करो। 6 नंबर हार्मनी का है, बैलेंस का है। आप लोगों को अगर अपने आप को बैलेंस करोगे तो यहाँ पे आप लोगों के लिए चीज़ें ठीक। सफरिंग इन साइलेंस की एनर्जी है 9 नंबर। 9 नंबर एंडिंग को दिखाता है। तो एक टाइम आएगा जब आप लोगों की ज़िंदगी में जो भी आप चुपचाप शांति से अकेले अकेले जो आप सफ़र कर रहे हो, तकलीफ़ में हो, कष्ट में हो, इनकी अब बहुत जल्दी एंडिंग होने वाली है, ठीक है। आप अपने चक्रास को बैलेंस करो, स्पेशली क्राउन चक्रा को। अच्छा, बेस चक्रा और थ्रोट चक्रा पे रीडिंग मैंने डाली हुई है मेरे सेकंड चैनल लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111 पे, तो जिसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर के आप देख लो, ठीक है। पूरा डिटेल रीडिंग डाला हुआ है, और इसके अलावा बाकी चक्रास भी जल्दी आ जाएंगे।
हार्मनी की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे सफरिंग इन साइलेंस, आप जो अकेले अकेले कुड़ रहे हो, परेशान हो, ये आपका ख़त्म होने वाला है बहुत जल्दी। हार्मनी आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर आएगी। प्यार, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, एक दूसरे के साथ एक अच्छा टाइम आप स्पेंड करेंगे, इस तरीके की एनर्जी आप लोगों के बीच में आने वाली है। क्राउन चक्रा, मतलब आप यूनियन होने के काफ़ी चांसेस है। बस आप अपने चक्रास को बैलेंस करो, स्पेशली अपने क्राउन चक्रा को बैलेंस करने की ज़रूरत है। चलिए अब हम मैसेज निकाल लेते हैं कि मैसेज क्या है आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। टाइम पास, टाइम पास, चलो मैं टाइम पास को क्लैरिफाई कर देती हूँ। हो सकता है ये आपसे ये कहना चाहते हो कि ये टाइम पास कर रहे हैं, टाइम पास करके अपना टाइम कैसे न कैसे काट रहे हैं, या आपसे चाहते हैं कि मेरा थोड़ा सा टाइम पास करवा दो। प्लीज़ डिवाइन टाइम पास को क्लैरिफाई करिए। 2-3-4 दिनों से आ रहा है ना टाइम पास का कार्ड, बार बार आ रहा है, अगर आप देखोगे तो हो सकता है ये इधर उधर बातें बूतें कर कर आके अपना टाइम पास कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन टाइम पास को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, टाइम पास को क्लैरिफाई कर दीजिए। स्टॉक की एनर्जी, यस, ये सोशल मीडिया पे टाइम कर रहे हैं, ठीक है, ये वही चीज़ है। ये टाइम पास अपना कैसे भी कर रहे हैं, मोबाइल पे टाइम अपना इधर उधर स्टॉकिंग करके सब जगह से देख दाख के किसी तरीके से, या अपनी जॉब ढूंढ रहे हैं, या सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे मतलब पूरे दिन पड़े रहते हैं और अपना टाइम पास किसी तरीके से कर रहे हैं, बिकॉज ये अपनी ज़िंदगी में जो भी कलेश तकलीफ़ें चल रही हैं उनसे ये दूर जाना चाहते हैं, ठीक है। ये है इनकी एनर्जी, ये आपको स्टॉक करते रहते हैं क्योंकि वेले हैं, इनके पास कोई काम धंधा है नहीं, मतलब मन नहीं लग रहा, बेसिकली कलेश है। ऐसा नहीं है कि काम नहीं है, काम तो है, लेकिन इनका मन नहीं लग रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। कांट सी यू विथ समवन एल्स, यस, कैप्रिकॉर्न की यानी डेविल की एनर्जी थी। ये आपको नहीं देख सकते हैं किसी और के साथ में, ठीक है, किसी और के साथ में ये नहीं देख सकते आपको, इसलिए ये बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो रहे हैं। इसलिए इनको ये लग रहा है कि, क्योंकि इनको डर लग रहा है कि आप कहीं किसी और के साथ ना चले जाओ आप, तो इनको क्या है, ये चाहते हैं जल्दी जल्दी सेटल हो जाएं, जल्दी से चीज़ें ठीक हो जाएं, ताकि आप इनकी ज़िंदगी में आ जाओ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ट्रस्ट मी, आई एम ऑल योर्स ओनली, ये कहना चाहते हैं कि मेरा भरोसा करो, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ या सिर्फ तुम्हारी हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, शक की गुंजाइश है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। आई वॉन्ट टू मूव ऑन नाउ। मूव ऑन क्यों करना है भाई? जिन लोगों का रिश्ता अभी नया होगा आप लोगों का, तो हो सकता है उन लोगों को ये ट्रिगर मिले, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के पर्सन तो ऑलरेडी नो कांटेक्ट में है ना, तो ये मूव ऑन करके गए हैं। इनकी पास्ट की एनर्जी रही होगी जब इन्होंने आपसे कहा होगा कि मुझे अब मूव ऑन करना है, तो ये पास्ट की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए अभी नया रिश्ता है अगर आपका, तो ये आपकी करंट सिचुएशन हो सकती है कि आपके पर्सन आपको बोल सकते हैं कि वो मूव ऑन करना चाहते हैं, लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके ट्विन फ्लेम में घूम फिर के फिर वापस आ जाएंगे, ठीक है। कर्मा साइकिल भी तो कंप्लीट करनी होती है ना, यहाँ पे चीज़ है, तो पहला ही कार्ड कर्मा का था। प्लीज़ डिवाइन, आई वांट टू मूव ऑन नाउ को क्लैरिफाई करिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, किसी खास के लिए कोई खास मैसेज। प्लीज़ डिवाइन, आई वांट टू मूव ऑन नाउ को क्लैरिफाई करिए। यस, सेम वही चीज़ है, ये मिसिंग एनर्जी है इनकी बहुत ज़्यादा, और क्योंकि आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब आप कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो इनको, और ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और ये अभी अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, कलेश नहीं चाहते, टेंशन नहीं चाहते, ये खुश रहना चाहते हैं। तो ये सोशल मीडिया पे अपना टाइम ख़त्म कर रहे हैं, इधर उधर स्टॉकिंग कर रहे हैं, लोगों को ढूंढ रहे हैं, नए दोस्त हो सकता है बना रहे हो जहाँ पे ये अपना टाइम पास कर रहे हैं, साथ ही साथ क्योंकि ये अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं, तो ये इस वजह से अपना टाइम पास करते हुए नज़र आ रहे हैं, इधर उधर बातें बूतें करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। वी हैव डिफरेंट माइंडसेट एंड ओपिनियन, आपके पर्सन कह रहे हैं कि हमारे माइंडसेट और ओपिनियन जो हैं वो अलग अलग हैं, एक जैसे नहीं हैं, क्योंकि आप लोग हो सकता है अलग अलग बैकग्राउंड से आते हो, अलग अलग एज ग्रुप के हो सकते हो, अलग अलग कम्युनिटी से हो सकते हो, या जो भी रीज़न है, आप लोगों के माइंडसेट एकदम और ओपिनियन किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। तुम मुझे मनाओ आके, ओके, ये गुस्सा भी हैं, तो ये चाह रहे हैं कि आप इन्हें अपनी तरफ से रीच आउट करो, इनको मैसेज करो, इन्हें मनाओ, ठीक है। हद है।
चलो वैसे और तो खैर कुछ ऐसा ज़्यादा कुछ दिखा भी नहीं है, तो इतना तो डिज़र्व करते भी हैं ये। अगर कुछ खास इन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन वगैरह ज़्यादा नहीं लाए हैं तो वहाँ पे कंडीशन हो सकती है कि आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मुझे मनाओ, बाकी मनाना नहीं मनाना आपकी मर्ज़ी है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एनिमल स्पिरिट हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी आज के लिए गाइडेंस क्या है प्लीज़ बताइए। फाइनल शफल एनिमल स्पिरिट हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है प्लीज़ डिवाइन बताइए। You are being called upon to provide leadership, so trust that you are capable of doing so. Yes, ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो अपने आप को बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हो। अगर आपकी सेल्फ स्टीम बहुत ज़्यादा लो है और आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप कुछ कर नहीं सकते, आपसे तो कुछ होएगा ही नहीं, आपको तो कोई प्यार ही नहीं करता, आपसे तो कोई कुछ होएगा ही नहीं, मतलब इस टाइप की आप जॉब रिलेटेड बहुत डिसअपॉइंटेड अगर आप हो, लो फील कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइन आपको बोल रहे हो कि आप इस दुनिया में जो हो ना, लीडरशिप राज करने के लिए बुलाए गए हो, ठीक है। तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो करना चाहो वो सब कुछ, भरोसा करो अपने ऊपर कि तुम सब कुछ करने के लायक हो, काबिल हो, ठीक है। डिवाइन ने आपको एक शेर की तरह बना के भेजा है, तो आप राज करने के लिए आए हो इस दुनिया में, ठीक है। तो आपको अपने ऊपर डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, सेल्फ डाउट की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो, कॉन्फिडेंस आपका जो है वो कम हो रहा है, तो उसको वापस से बूस्ट अप करो। डिवाइन कह रहे हैं कि आपको उन्होंने शेर बना के भेजा है, अपने आप को गीदड़ समझने की गलती मत करो। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किए, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। जो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।